दाता को न काओ सुख ओह दुख दाता को न काओ सुख दुख कर दाता को न काओ ओह सुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत दर्द भोग सब दाता। बोले बहुत अच्छा गुण है। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। महाराज जो भी इस संसार में कर्म के रूप में ही पूरे कलयुग में रचना हुई है विश्व की, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये पहला गुण है। बोले दूसरा, त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में पिता ने जो माता ने कर्म किए उसका फल संतान को भी भोगना पड़ता था, लेकिन आज कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जो जैसा आपने किया है वैसा ही मिलता है। ये कलयुग का ऐसे जब गुण बताए तो परीक्षित को लगा कि कलयुग को भी रहना चाहिए। तो बोले महाराज फिर तो आप 4 जगह रहो। बोले क्या? द्यूतम पानः स्त्रियः सूनः यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। बोले 4 जगह कलयुग को बताएं। ध्यान देना गौर से इस बात को। पहला बताया द्यूतम। द्यूत कहते हैं जुआ को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोग कहते हैं आज कलयुग चल रहा है। कलयुग कितना भी चल रहा है, लेकिन कलयुग हर जगह नहीं होता। निवेदन करना चाहता हूं, कलयुग अगर हर जगह होता तो आज हम कथा नहीं सुन रहे होते। कलयुग अगर हर जगह होता तो अपने घर में बैठकर आरती नहीं गा रहे होते। कलयुग अगर हर जगह होता तो ये मंदिर नहीं बन रहे होते। कलयुग अगर हर जगह होता तो धर्म नहीं हो रहा। कलयुग जरूर चल रहा है, पर कलयुग कितनी जगह? बोले 4 जगह, केवल 4। और ये 4 जगह से कलयुग कभी जाता भी नहीं। पहली बात, द्यूतम, जो जुआ खेलते हैं उनके घर में कलयुग ही कपट बन करके विद्यमान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वे कितना भी प्रयास कर लें कलयुग के प्रभाव से बच नहीं पाए, तबाह हो जाएंगे। और याद रखना, कलयुग की लास्ट परिणाम होता है, लास्ट रिजल्ट ऑफ कलयुग इज डिस्ट्रॉइंग। अंतिम जो परिणाम है वो कलयुग का है विनाश। कलयुग क्या करता है? बोले विनाश ही करता है। तो जो लोग जुआ खेलते हैं आज नहीं तो कल उनका विनाश होना सुनिश्चित है, क्योंकि वहां कलयुग हावी है। कलयुग सब नहीं, जुआ खेलने वाले के घर रहता है। दूसरी बात, पानम, जो लोग सुरापान करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके घर कलयुग नशा के रूप में रहता है, मद के रूप में रहता है। आप देखिए महाराज कलयुग कैसा उन पर हावी है। सुबह निकलता है मजदूरी करने के लिए, पत्नी घर के द्वार पर इंतजार करती है कि पति देव आ रहे होंगे, सब्जी लाएंगे, कुछ दूध लाएंगे, बच्चों को बनाकर खिलाएंगे। और श्रीमान जी ने 350 रुपए मजदूरी करके कमाए, सो 1 बोतल तो वहीं पी ली। कुछ बच गए पैसे, उनमें 1 लटका के घर ले आए। जो बेचारी सुबह से इंतजार देख रही थी, आकर के घर में तोड़ फोड़, क्रोध, लड़ाई झगड़े आदि शुरू कर दिया। उनके घर सदैव कलयुग ही रहता है। और ध्यान देना, ऐसे लोगों का कभी उत्थान नहीं होता। ऐसे लोग एक न एक दिन नाश के मुक्त द्वार पर पहुंच जाते हैं। तीसरी बात है स्त्रियां सूना। जो लोग अपनी सुंदर सद्गुणों वाली पत्नी को छोड़कर परस्त्री गमन करते हैं, जो दूसरी पराई स्त्रियों पर को दृष्टि डालते हैं, ऐसे लोगों के घर में काम के रूप में ये कलयुग रहता है। आज नहीं तो महाराज एक न एक दिन उनका विनाश होना जरूर है। अपनी पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाए, अपनी पत्नी को ठीक से प्रेम नहीं दे पाए, और पराई स्त्रियों पर प्रेम लुटाते हैं, पराई स्त्रियों को देखते हैं महाराज, ऐसे लोगों का तो विनाश ही होगा। और तीसरी बात है सूना।
सोने में भी, हिरण्यगर्भ में ध्यान देना, जो अधर्म से सोना कमाया जाता है उसमें भी कलयुग ही रहता है। इसलिए महाराज 4 जगह सोने जब वास करने के लिए कलयुग को दी, कलयुग ने ठीक उसी समय परीक्षित के मस्तक पर रखे हुए सोने के मुकुट में प्रविष्ट हो गया और परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जब वापस चले तो शमीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। सोचा ये ढोंगी बाबा है, मेरी बात नहीं सुनता, कहा जल पिलाओ, लेकिन वे तो अंतर्मुखी, उन्हें बाहर कुछ पता ही नहीं। सो उपहास बस उठा करके एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डालकर चले गए। उसी समय शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में पड़ा हुआ सर्प मरा हुआ देखा तो महाराज क्रोध से आंखें लाल हो गईं और श्राप दिया कि हे धृष्टराजन, परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाल करके उपहास किया है। मैं श्राप देता हूँ, ये ब्राह्मण बालक यही 7वें दिवस में ये मरा हुआ सर्प जीवित होकर तक्षक बनेगा और तुम्हें डसकर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रोने लगे। उसी समय नेत्र खुले शमीक ऋषि के तो पुत्र को रोते हुए देखा, कारण पूछा तो कहा पिताजी, ये परीक्षित ने कुत्सित कर्म किया है, तुम्हारा उपहास किया है, तुम्हारे गले में ये मरा हुआ सर्प डाल के गया। कहा राजपुत्र, ऐसा धर्मात्मा राजा आज हमारे द्वार पर आया तो हमने उसको जल के भी लिए नहीं पूछ पाया, इसलिए मन में अगर आया भाव तो ये सर्प डालकर चले गए, कोई बात नहीं पुत्र, वो धर्मात्मा राजा। बोले पर पिताजी, मैंने तो ऐसी चिकित्सा की है, अब दोबारा ऐसा कुत्सित कर्म करने का साहस नहीं करेगा। बोले क्या किया तुमने? मैंने इसे श्राप दिया है कि 7वें दिवस में यही सर्प तक्षक बन के इसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि रो पड़े और अपने एक शिष्य को भेजा के जाओ, परीक्षित से कहना कि मेरे पुत्र ने उनको 7 दिवस में मृत्यु का श्राप दिया है, कोई अपनी मुक्ति का उपाय कर सके तो कर ले। शिष्य पहुंचा। उस समय राजा ने अपना मुकुट उतारा और अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय शिष्य ने जाकर कहा, महाराज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे गुरु के पुत्र ने आपको 7 दिवस में मृत्यु का श्राप दिया है, वही मरा हुआ सर्प तक्षक बन के आपको डस लेगा, अपनी मृत्यु का कोई साधन कर सके तो कर लो। परीक्षित की आंखों में आंसू भर आए। बोले मुझे तो 7 दिन बहुत बड़े समय, लंबा समय है। ऐसे शरीर जिसने किसी संत का अपराध किया हो, मैं ऐसे शरीर को तो 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता। सो आनन फानन में महाराज 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषिक्त करके अपनी पत्नी इरावती से आज कहने लगे, देवी आज तुम्हें सबसे बड़ा आश्चर्य बताना चाहता हूं। बोले क्या? बोले 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है, आश्चर्य है। कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके आज कि हम 7 दिन में नहीं मरेंगे। महाराज एक क्षण का भरोसा किसी का नहीं है, तो 7 दिन तो बहुत बड़े हैं। पर आज अपनी पत्नी से कहते हैं मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। ये संसार का आश्चर्य है। और सब कुछ छोड़कर एक 4 अंगुल की कौपीन बांधकर परीक्षित चल दिए महाराज। चला एक राजा चला, छोड़े राजधानी को, छोड़े राजधानी को। चला एक राजा चला, छोड़े राजधानी को, छोड़े राजधानी को, छोड़े राजधानी को, छोड़े राजधानी को।
कामना छोड़ दी, वासना छोड़ दी। प्राणों से प्यारी प्राण से प्यारी अपनी रानी को चला एक राजा चला, छोड़ी राजधानी को, छोड़ी राजधानी को, छोड़ी राजधानी छोड़ी राजधानी को, छोड़ी राजधानी। एकदम में सब कुछ छोड़ करके हस्तिनापुर नगर को चला और कहते हैं कि गंगा के तट पर एक वृक्ष से बालू में अपना वृक्ष से सिर लगा करके बैठे, हाथ में एक लोटा भी नहीं, एक झोला भी नहीं। हम लोग अगर तीर्थ में जाते हैं तो बड़ी कचौड़ी पकौड़ी निवौड़ी सब बना बना के लेके जाते हैं और बड़े कपड़े आयरन करके ले जाते हैं, वहां मिले न मिले। लेकिन ध्यान देना, तीर्थों का फल तब मिलेगा तुम त्याग लेकर जाओ, कुछ भी पास ना हो। अरे अगर वहां पानी ही मिलेगा तो पानी से जीवन चलाएंगे, पर हम तो तीर्थ वास करेंगे, तीर्थ का वास करेंगे। कि टूक मिले रसिकों के सदा और पीबन को जमुना जल पानी, हमें और काऊ की चाह नहीं और अपनी महारानी श्री राधिका रानी। केवल रसिकों के टूक मिल जाए खाने को, जिस तीर्थ में गए उसका जल पीने को मिल जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम कचौड़ी पकौड़ी बना के वहां खाने जा रहे हो तो फिर आप तीर्थ में नहीं, आप पिकनिक पे जा रहे हो। और पिकनिक में तीर्थ में बहुत बड़ा पिकनिक पर जाने से दृष्टि में दोष लगता है और तीर्थ में जाने से दृष्टि का दोष मिटता है। इसलिए हमें तीर्थ में त्याग लेकर जाना। परीक्षित गए, एक लोटा सोटा झोला झंडा कुछ भी नहीं, 4 अंगुल की लंगोटी पहने और बालू में बैठे पर पेड़ से सिर लगा। बड़े बड़े संतों को पता चला महाराज, तो संतों का आगमन शुरू हो गया। हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े तपस्वी संत रहते हैं और सभी संतों से केवल एक ही बात कही, मैं आप सब संतों का समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं। ध्यान देना कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये हमें बता दो। कोई नहीं बता पाया महाराज। और एकांत में जंगल में बैठे हैं सुखदेव जी, अपनी समाधि लगाए, आज समाधि टूटी और मन करता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित। तो परीक्षित के पास नंग धरंगे बाबा सुखदेव जी दौड़ पड़े महाराज। और जहां जहां से गांवों से होकर गुजरे तो बच्चे उन पर पत्थर डालते हैं, मिट्टी उलीचते हैं और पीछे पीछे नंगा बाबा कहकर दौड़ते। ऐसे सुखदेव जी दौड़ पड़े हैं। और जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए, सभी संत खड़े हो गए। आइए, सुंदर सी व्यास गद्दी सजाई है, परीक्षित चरणों में गिर पड़े हैं। व्यास मंच पर सुखदेव जी को विराजित किया और षोडशोपचार से पूजन किया है। आइए सुखदेव जी पधारे, हम सब उनका स्तवन करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। यहाँ और वहां तक, उधर तक जितने भी लोग बैठे ना, सभी अपनी ताली बजाइए और मुख से भी गाइए, क्योंकि आज सुखदेव जी पधारे। अब आज से सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, इसलिए हमको उनका वंदन करना चाहिए। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तालियों से सेवा करते हुए बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हरि। डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में। और यानी हम लोग जितने भी जीव हैं ना, सब विषयों के भ्रम में डोल रहे हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, और कहीं कुछ नहीं मिलता, और ये सोने का जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में, हम डोल रहे थे वन में और इन विषयों के भ्रम में। सन्मार्ग दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, 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 अरे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। राधे एक बार और जम के बोलो जय जय श्री श्री राधे। अब नींद दूर रह गई होगी ना? हाँ, अब तक तो 2-4 मैयन की आंखें भी लग गई, हाँ सो गई। एक नींद तो पूरी ले ली होगी। और कछु मैया घड़ी में देखते रहे 4 बज जाएंगे तब जामेंगे हम। कुछ तो घड़ी देख कर आते, 1 घंटा रह जाएगा तब जामेंगे। पर समय से आना चाहिए, कथा छूट न जाए, क्योंकि अमृत है और अमृत की एक भी बूंद अगर छूट गई तो फिर जीवन सफल बनने वाला नहीं। इसलिए समय से पधारो।
हम तो जब आए थे ना तो मैया केवल खड़ी थी और दो एक लाली बैठी होगी यहाँ, पूरा पंडाल खाली। और अब सब काम निपटा के सब काम करके से ईमान जी को प्रसाद बनाए खवा के मैया आ गई। अबे आ गई। बोलो राधे राधे। वैसे तो नियम ये है कि कथा ना छूट जाए चाहे संसार छूट जाए, पर कुछ लोगों का नियम है संसार ना छूटे चाहे तुम्हारी कथा छूट जाए। ये खाना पीना सोना आराम विश्राम ये तो जीवन भर चलेगा, ये कथा जीवन भर नहीं चलने वाली। ये तो यदा कदा कभी अवसर मिलता है और सौभाग्य मिलता है तो हम लोग सुनते हैं। इसलिए एक क्षण भी, कल मैंने कहा था ना, सत्संग का कथा का और संत का एक भी क्षण ना छूट पावे और थाली में आया हुआ भोजन का एक भी कण ना छूटे, ये प्रयास करना चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज के लिए सुंदर व्यास गद्दी सजाई। परीक्षित ने 1650 से उनका पूजन किया और चरणों में बैठ करके एक ही बात पूछी, जरा ध्यान से सुनना, कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इतना बता। भाई ये भी पूछ सकते थे कि मुझे बचा लो, जल्दी मरने वाले का बचाव का उपाय क्या है ये बता, पर क्या पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि हम जल्दी मरने वाले हैं तो महाराज तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, और दूसरा हॉस्पिटल मना कर देगा तीसरे में पहुंचेंगे, तीसरा मना कर चौथे में पहुंचेंगे, और भारत की बात नहीं बनेगी तो अमेरिका पहुंचेंगे, अमेरिका मना कर दे तो जापान में पहुंच जाएंगे, पर मरना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब समय आ जाता है तो क्या है बताओ, कोई बच सकता है? बड़े बड़े डॉक्टरों की डिग्रियां धरी रह जाती हैं, बोतलों में दवाई लटकी रह जाती हैं, इंजेक्शन भरे रह जाते हैं और जाने वाला चला जाता है। तो हमें मरने से बचने का उपाय नहीं करना। बोले क्या करना? बोले मुक्ति का उपाय करना है। हमारे घरों में कभी कोई अंतिम समय के पड़ाव पर हो, उस समय बड़ा ध्यान रखने की बात है, ध्यान देना। कुछ लोग तो रोकर पीट कर चिल्लाकर उसको अशांत कर देते हैं, जबकि नियम है, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राण छोड़ रहा हो उस समय रोना नहीं, चीखना नहीं, पुकारना नहीं, शोर नहीं करना। उस समय हो सके तो शांत हो जाना, या फिर हो सके तो भगवान का नाम गाना। करना क्या है जरा ध्यान से सुनना। जब अंतिम समय हमारा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास गंगा जल लाके रख देना चाहिए। थोड़े थोड़े समय पर उसे गंगा जल पिलाना चाहिए। तुलसी दल गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब ये शरीर से प्राण निकले तब क्या होना चाहिए, मरने वाले के सिर की तरफ तुलसी मैया को लाकर रख देना चाहिए। तुलसी का जहां भी वृक्ष होगा, तुलसी देवी जहां भी होगी वहां यमदूत नहीं आते, तो उसे लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? फिर उसे लेने के लिए भगवान के दूत आएंगे, भगवान के पास। तो मरने वाले के सिर की तरफ तुलसी देवी को स्थापित करना है। गंगाजल पास लाके रख दो, थोड़ी थोड़ी देर में उसको गंगाजल पिलाओ। मरते वक्त जिसके मुख में गंगाजल जाता है उसकी अधोगति नहीं, उसकी मुक्ति होती है। और बच्चे कान, कान में क्या करना? बोले कान में भगवान का नाम सुना। अभी 23 सितंबर की रात्रि को हमारी माँ ने अपने शरीर को छोड़ा। उस वक्त पूरा परिवार उनके पास था। देखिए सबसे बड़ा स्वर्ग तो यही होता है कि जब हम मर रहे हों और हमारा परिवार हमारे पास बैठा है, ये सबसे बड़ा सुख है। और देखिए संयोग बस हमने नहीं रखे, पर ये संयोग था जहां माता का
पलंग था उनके बिल्कुल ठीक सिरहाने। ये संयोग की बात है, हमारे घर में माता तुलसी भी विराजमान था। तुलसी की हरी हरी तुलसी और उनकी हवा भी उन पर आ रही थी। अंतिम समय पर हम दोनों भाइयों ने मिलकर कहा कि माता शरीर छोड़ रही हैं और इस समय हमें रोना नहीं चाहिए। हमने सबको शांत किया और उस समय भगवान का नाम गाया। एक तरफ भाई बैठकर गाता है और दूसरी तो और हम लोग गा रहे हैं और बीच में माँ पड़ी है। अंतिम सांसों में माँ ने अपने कानों से महाराज ये कीर्तन का स्वर लहरी सुनी और जैसे ही अंतिम समय आया माँ को हमने जमीन पर लिटाया। ध्यान देना, एक बात विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा समय आए कि कोई अपना शरीर छोड़ रहा हो, उसको तुरंत ही जमीन पर उतार लेना चाहिए। जमीन पर कुशा या दारवा के वृक्षों के काट करके बिछाना चाहिए, उस पर मरने वाले उस जीव के देह को रख देना चाहिए और अंतिम समय सांस ये पृथ्वी पर आकर निकले, ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लोग कहते हैं मरते वक्त जिसको जमीन भी न मिली हो वो सबसे बड़ा दुराग्रही कहलाता है। इसलिए मरते वक्त पलंग से उतारकर कांसों का बिछौना बिछाकर उसको लिटाना चाहिए और रोना नहीं, केवल भगवान का नाम गाते। देखना इंद्रियों के